Hello students, welcome back to the Paradise Digital Classes Physics by DK सर। चलिए आगे चलते हैं। पोटेंशियोमीटर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर इसका प्रिंसिपल को आपको समझना ही पड़ेगा। लगभग 4 से 5 टॉपिक इस पर डिपेंड करते हैं। इसी के मतलब यूजेस हैं, एप्लीकेशन है। पोटेंशियोमीटर जैसे कि नाम से पता लग रहा है पोटेंशियल वर्ड से बना है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल से रिलेटेड है। विभव हिंदी में बोलते हैं अपन। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को नापने वाला, ठीक है, मतलब कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाला या किसी सेल के ईएमएफ को नापने वाला। ध्यान रहे ईएमएफ सेल का क्या होता है हम जानते हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस है, अंतर होता है। ईएमएफ मतलब क्या होता है, विद्युत विभव, विद्युत वाहक बल, जो कि पूरे एक सर्कल में हमने पढ़ा था, एक पूरा के पूरा एक साइकिल बनता है तब कंप्लीट होता है, वो वर्क डन होता है। टर्मिनल मतलब टर्मिनल से टर्मिनल। ओके, खैर पोटेंशियोमीटर बेटा एक डिवाइस होती है जो क्या नापने काम आती है, किसी भी सेल का ईएमएफ या किन्हीं भी सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, उतनी सी बात करनी है, राइट। अब आती है बात कि यही सेम काम करने के लिए हमने एक चीज़ और सुनी हुई है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। एक्चुअल में वोल्ट मीटर जो होता है वो भी क्या काम करता है, वोल्ट मीटर आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो आप सुन लेंगे कि वोल्ट मीटर जो है वो क्या काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, वोल्टेज नापने के लिए। तो ये जब चीज़ अगर ये डिवाइस हमारे पास है तो फिर ये पोटेंशियोमीटर की क्या ज़रूरत है। तो अभी समझ में आएगा कि पोटेंशियोमीटर और इसमें से किसकी ज़रूरत है और कौन अच्छा है। तो पहले आप लोग ये समझ लें कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब उससे पहले आप मुझे एक सिंपल सी बात करके बताएं। मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, ये एक सेल है, ठीक है, और दूसरा एक सेल मैंने और जोड़ दिया, दोनों का टर्मिनल पॉजिटिव एक जगह, निगेटिव एक जगह, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा बड़ा सिंपल सर्किट बनाया मैंने, बताओ क्या होगा। तो आंसर है ये एक बैटरी है, इसका ईएमएफ E1 मान लिया, इसका ईएमएफ E2 मान लिया। अब यहाँ से क्या होगा, बैटरी प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से इसकी करंट किधर फ्लो होना चाहती है, आंसर है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाके वापस ऐसे। तो मान लीजिए जब ये करंट ऐसे जाती है तो इसमें डिफ्लेक्शन किधर आता है, ये मान लो नल डिफ्लेक्शन है। नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं जीरो पर सुई है, ठीक है। जैसे ही इसमें से करंट यूज आएगी तो मान लो ये ऐसा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किधर हो गई, आंसर इधर डिफ्लेक्ट हो गई। अब इसको देखो, दूसरा जो सेल है E2 ईएमएफ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, माइनस ये रहा, ये कैसे करंट फ्लो कराना चाहता है, तो आंसर है ये ऐसे फ्लो कराना चाहता है क्लॉकवाइज। ये कैसे कराना चाह रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज कराना चाहता है, मान लो कि अगर इस सर्किट में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी तो ये अगर ये ऐसा जाने से ऐसी फ्लो हो रही थी, क्लॉकवाइज होने से नल डिफ्लेक्शन वाली सुई किधर चली जाएगी, आंसर इधर चली जाएगी, फिर वो उधर डिफ्लेक्शन दिखाएगी ऐसे। तो कहने का मतलब ये हुआ गैल्वेनोमीटर का तो काम क्या है, ये शो करना करंट की डायरेक्शन कि भाई इधर है कि उधर है। अब बात आती है क्या ये दोनों जो बैटरी ये सेल जुड़े हैं, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही तरह से करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तो आंसर है नहीं, अपोजिट। ये ऐसे चाहता है, ये ऐसे चाहता है। तो बताओ कि करंट किधर फ्लो होगी। तो बड़ा सिंपल है, दो लोग लड़ते हैं तो जीत किसकी होती है, तो जो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये पावरफुल होगा तो इसकी करंट एक्टिवली रहेगी, अगर ये पावरफुल होगा तो इसकी एक्टिव रहेगी। सपोज ये बैटरी है, हमने माना 10 वोल्ट और इसका जो ईएमएफ हमने दिया है 12 वोल्ट। तो अब बताओ क्या होगा, 10 वोल्ट से 10 वोल्ट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जो इनकी पोलैरिटी है वो सेम है, प्लस प्लस है। ये 10 वोल्ट से इधर करंट भेजना चाहता था, ये 10 से इधर, कैंसिल आउट। अब 2 बच गया। अब 2 वोल्ट से करंट कैसे फ्लो होगी, तो आंसर है ऐसे फ्लो होगी, जो नेट करंट बचेगी। नेट का मतलब कट पिट के, कुछ इसने इधर भेजी, कुछ इसने इधर भेजी, तो जो कैंसिल आउट होगी तो इक्वल होगी, बराबर। बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, अपनी अपनी डायरेक्शन में, जो अगर इधर जाना है तो इधर, वापस जाना है तो वापस। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि ऐसा करने से करंट में डिफ्लेक्शन होता है दो। अब अगर सपोज करो ये भी बैटरी में 10 वोल्ट की जोड़ दूँ, वो भी 10 वोल्ट की है, ये भी 10 वोल्ट की है, अब क्या होगा बेटा, तो आंसर है ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहता है, ये ऐसे चाहता है, क्या होगा, तो आंसर करंट ही फ्लो नहीं होगी। और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन जीरो।
ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो प्रिंसिपल है जो मैंने समझाया आपको कि अगर दो बैटरी के सेम टर्मिनल एक जगह प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस की जगह बीच में गैल्वेनोमीटर लगा के देख लो कि अगर करंट फ्लो नहीं होती तो हम बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन है। यही बेटा प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। ये चीज़ मैं आगे यूज़ करूँगा। मैं नल डिफ्लेक्शन प्राप्त करूँगा किसके अंदर? गैल्वेनोमीटर के अंदर। और फिर हम आगे उसकी वर्किंग को पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो आई गेस समझ में आई होगी आपको कि अगर बैटरी के जो पोटेंशियल अगर हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल है तो करंट फ्लो होती ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब आती है बात कि वाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से पोटेंशियोमीटर अच्छा क्यों है? तो अभी तक तो हमने बताया नहीं कि अच्छा है। तो आंसर है वो वोल्टमीटर में कुछ गड़बड़ रह जाती हैं, पोटेंशियोमीटर उससे कुछ ज़्यादा तभी तो बनाने की ज़रूरत पड़ी उसको, तो इसका मतलब अच्छा है। क्यों है? तो यूँ समझिए कि जब मैं वोल्टमीटर को जोड़ता हूँ, देखिए मान लीजिए एक सर्किट है और ये एक रेसिस्टेंस है, इसमें से हमने करंट फ्लो कराई आई। अब मुझे इस रेसिस्टेंस के जो पॉइंट ए बी हैं इन पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, जब भी आपको किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जांचना हो या पता करना हो तो वोल्टमीटर जो होता है उन दोनों पॉइंट्स पे पैरेलली ऐसे जोड़ दिया जाता है। देखो दो पॉइंट्स के बीच में नापना है तो बता देगा ये यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ इसमें आ जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे आई करंट यहाँ से आ रही थी, ये आर रेसिस्टेंस है, तो आपको लॉजिक से ओम्स लॉ से क्या पता है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ए और बी पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए? तो आंसर है आई इंटू आर, ये आना चाहिए ना। अब वोल्टमीटर क्या नापना चाहिए? तो आंसर है इसी के बराबर नाप के बताना चाहिए ये मुझे। लेकिन जैसे ही ये करंट आई कुछ करंट हल्की सी इस रास्ते में भी आएगी, उसका नाम दे दो I1। ठीक है, ऊपर कितनी बच गई बेटा फिर? तो आंसर I माइनस I1। आई में से कुछ हिस्सा, सपोज 10 एम्पियर आ रही थी, 1 एम्पियर इधर भी आ गई। अब हमने ये कोशिश की कि वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दें बट इन्फिनिटी तो नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो रेसिस्टेंस खूब बढ़ा दिया बट फिर भी चाहे 0.1 एम्पियर आए बट आए तो गी ना कुछ इसके अंदर। अगर वो कुछ इसके अंदर आएगी तभी अपना करंट यहाँ से कुछ कमी आएगी। अब ये क्या नाप के बताएगा मुझे? देखो अब एक्चुअल में करंट क्या गई है? I माइनस I1। जानी कितनी चाहिए थी? I जानी चाहिए थी। तो I माइनस I1 गई है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस नाप के बताया इसने? तो आंसर है करंट इंटू रेसिस्टेंस। होना कितना चाहिए था बेटा एक्चुअल में? ये होना चाहिए था आइडियली, लेकिन नापा कितना वोल्टमीटर ने? तो आंसर इतना नापा, क्योंकि कुछ करंट तो इसके अंदर से होते हुए चलेगी, रेसिस्टेंस से गई नहीं, और रेसिस्टेंस से नहीं गई तो ड्रॉप जो हुआ सही हुआ कि? तो आंसर सही नहीं हुआ। तो ये जो दिक्कत है कि पोटेंशियोमीटर जो है उसकी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि वोल्टमीटर में क्या हो रहा था? रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती, कोई ना कोई तो थोड़ी बहुत तो करंट जाकर वो एक्चुअल रीडिंग को डिफर कर देती है। फिर पोटेंशियोमीटर कैसे अच्छा है? क्या पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता? तो आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो बेटा काम करता है, अभी हमने पढ़ा, वो कब काम करता है? जब सर्किट में कितनी करंट बन जाए, उसमें गैल्वेनोमीटर में 0। हमने पढ़ा ना अभी कि गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी यहाँ जोड़ी है, दूसरी यहाँ जोड़ी है, दोनों में करंट ही फ्लो नहीं करा रहे। सोचो सर्किट में करंट नहीं फ्लो होती, उस टाइम पे पोटेंशियोमीटर क्या नाप के देगा आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल सी बात कि अगर जब करंट फ्लो नहीं हो रही तो रीडिंग जो होगी वो क्या आएगी? क्योंकि कुछ लॉस भी नहीं हो रहा तो रीडिंग एक्यूरेट आएगी। समझ में आई आपको बात? पोटेंशियोमीटर जो है वो इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें वो कब वर्किंग करता है? जब करंट 0 हो जाती है। ये कब वर्किंग थी? ये करंट जा रही थी और उसमें से कुछ ना कुछ करंट इसने ले ली, ए और बी पॉइंट के बीच में जो रेसिस्टेंस था उसमें से सिर्फ इतनी करंट गई, राइट? तो इसलिए पोटेंशियोमीटर ज़्यादा अच्छा है। अब देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर आपको लैब में बहुत सारे प्रैक्टिकल मिलेंगे, 12th क्लास में इसी बार करने हैं। होता कैसा है? तो आंसर है एक लकड़ी का ऐसा एक हार्डबोर्ड होता है, ठीक है, 1 मीटर लंबा। उसमें अपन यहाँ से एक पॉइंट ए होता है, कॉपर स्ट्रिप होती हैं, वहाँ पे कसते हैं। जो वायर लेते हैं हम लोग वो मैग्नीज या कॉन्स्टेंटाइन का लेते हैं,
ये यहाँ से 1 मीटर हो गया, फिर यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप, फिर ऐसे लेके आए, फिर ऐसे 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ सब स्ट्रिप लगी होती है उनमें से लगा के ऐसे करके बेटा आप वापस बी पे आ जाते हैं। कितने चक्कर करने हैं? तो आंसर है 10, क्योंकि कितना लंबा वायर लेते हैं? 10 मीटर लंबा तार लेते हैं। इसमें 10 मीटर लंबा वायर लेते हैं। ए से एक ही वायर है ये, बस आपको दिख ऐसे रहा है, क्योंकि 10 मीटर लंबा तो हम बना नहीं सकते हार्डबोर्ड। तो हमने क्या किया, ए से बी के बीच में 10 मीटर वायर को ऐसे 1-1 मीटर की लंबाई में ऐसे सेट कर दिया, और यहाँ पर हमने एक स्केल लगा दिया, ये इस प्रकार से एक स्केल लगा दिया। ठीक है, अब इस तार पर जैसे मार्कर जैसी एक जॉकी होती है, जॉकी का मतलब क्या होता है, हम तार से जुड़ी होती है तो इसको कहीं भी टच करा सकते हैं ऐसे ऐसे, तो उसको हम जॉकी बोलते हैं। ये होता है पोटेंशियोमीटर का प्रारूप कि कैसा होता है। ठीक है, अब सर्किट में हम इसको कैसे देख पाते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को देखिए, मतलब इसका जो सिद्धांत है बेटा वो क्या है। देखिए हम लोग ये ए से बी के बीच में जो लकड़ी का वायर था, मैं उसको 10 मीटर को सीधा आपको बस ये एक लाइन से दिखा देता हूँ, क्योंकि 10 लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 10 मीटर लंबा वायर ए बी हो गया। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर हो गया। अब इससे हम एक प्राइमरी सर्किट, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, एक सर्किट बनाएंगे, उसमें एक बैटरी जोड़ते हैं, एक की लगा देते हैं, एक रियोस्टेट लगाते हैं। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट होता है आपकी करंट को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, आपको आगे पढ़ाएंगे। देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इस बैटरी का नाम हो गया E1, यह हो गया आपका की। जैसे ही आप इसको RH से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ही आपने की प्रेस की, अब देखो सर्किट कंप्लीट हो गया, तो आंसर है हो गया। करंट किधर फ्लो होगी बेटा? तो आंसर है करंट फ्लो होगी ऐसे जाके और ऐसे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से यूँ जाएगी कि नहीं जाएगी। अब ये जो वायर हैं, ये जो ऊपर वायर हैं, ए से ऊपर जो ऐसे दिख रहा है, ये सब कंडक्टर वायर है। ए बी जो वायर है इसके पास रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ऊपर वाले में मानते रेसिस्टेंस नहीं है, तो ए से बी जैसे करंट जा रही है, तो अब आप मुझे बताओ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी रेसिस्टेंस, तो आंसर है वायर जो होता है हम जानते हैं रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के, तो रेसिस्टेंस भी ए बी वायर का बढ़ता जाएगा। तो जब रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, तो जैसे करंट यहाँ थी, यहाँ तक जाएगी, तो पोटेंशियल का क्या होगा? तो सपोज मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो ए पॉइंट तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कितने वोल्ट पे था? आंसर ए पॉइंट 10 वोल्ट पे, और यहाँ पहुँचते पहुँचते ये हम अगर इसको 0 मानते तो ये कितने वोल्ट पे हो गया? 0 वोल्ट पे। यह मैंने पहले भी सिखाया आपको कि जब भी करंट रेसिस्टेंस के थ्रू होकर जाती है तो क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन। हर स्टेप पर यहाँ पहुँच गई 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6, 4, 3, 2, 1, 0, लास्ट में 0 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच कितना हुआ? 10, क्योंकि बैटरी कितने की थी? 10 की, प्लस यहाँ कनेक्टेड माइनस यहाँ कनेक्टेड। तो सीधी सी बात यह है, ए से बी के बीच में अगर जाते हैं तो क्या होता है? आंसर है पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। क्लियर है बात? ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि सपोज यहाँ पर ये 10 वोल्ट था, यहाँ पहुँच गया तो मैंने देखा 6 वोल्ट है, कितना डिफरेंस आया? तो आंसर है 4 वोल्ट। तो मैं अगर ये पॉइंट बीच में सी मान लूँ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ AC का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? तो आंसर है 4 वोल्ट का। तो इस तरह से अगर AB के बीच का तो आंसर है 10 वोल्ट, क्योंकि 10 से 0 हो गया वो बैटरी के बराबर ही हो गया, राइट। तो अब हम ये इसका प्रिंसिपल है कि कैसे यूज़ करेंगे। अब देखिए ये A हो गया, ये B, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है अगले चैप्टर में, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब मान लीजिए, अब ऊपर प्राइमरी सर्किट को भूल जाओ, नीचे सेकेंडरी सर्किट को सोचो। मैंने एक और बैटरी ली, ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और एक ये ऐसे जॉकी बना दी उस तार के साथ। ठीक है, अब फटाफट उस प्रिंसिपल वाले उसको याद करो जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि इसका प्रिंसिपल क्या है। 2 सेल हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, माइनस माइनस से, बीच में गैल्वेनोमीटर। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से जुड़ गया, देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव, बीच में क्या लगा है? देखो ये नेगेटिव वाला तार यहाँ आया, इसका नेगेटिव वाला तार यहाँ आया, और बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। अब बेटा मैं अगर यहाँ इसको ऐसे टच करता हूँ, अब सपोज जैसे ही मैंने टच किया, ऊपर वाली बैटरी 10 वोल्ट की थी, टोटल पोटेंशियल कितने पे ड्रॉप हुआ? ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक सपोज सी पॉइंट आया, ए से सी तक 4 वोल्ट का ड्रॉप आया। अगर ये 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है,
ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें डिफ्लेक्शन आता है, फिर मैंने इसको थोड़ा आगे टच किया, सपोज यहाँ आ गया 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच, और मैंने देखा कि ए और सी के बीच यहाँ सी पे टच करते इसमें जो है करंट, इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो गया। अब अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या है, तो आंसर इसका मतलब ये है कि AC डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, इस बैटरी का जो EMF है, इस बैटरी कितने वोल्ट की है वो, और AC का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तभी तो इसमें क्या नहीं फ्लो हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। भाई वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ बैटरी डायरेक्टली जुड़ी हुई है, इसमें से ये दोनों इक्वल होगी। अब यहाँ ये बैटरी हालांकि ज़्यादा की है, सपोज ये 10 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की थी, तो 10 वोल्ट की बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ कराया, AB पे करवाया, और A से C के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप था, क्योंकि अब एक्टिव सर्किट नीचे वाला है, इसमें A से C पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, डिफरेंस आया, वो डायरेक्टली A से C पॉइंट पे टच कराते हुए हमने किसको टच कराया, इस बैटरी को। अगर ये इक्वल है, देखो 5 वोल्ट तो क्या नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं हुई तो जैसे ही मुझे ये नहीं पता था कि बैटरी कितने की है, लेकिन जैसे ही मैंने टच कराया मुझे पता लगा कि यहाँ ड्रॉप 5 वोल्ट है, तो मैं क्या कह सकते हैं, बैटरी भी कितने की है बेटा, 5 वोल्ट की, तो इसका EMF कितना हो गया, E2 का 5 वोल्ट। ये हमारा इसका प्रिंसिपल है। फिर से प्रिंसिपल क्या था कि 2 बैटरियां होती हैं, सेम उसके टर्मिनल इस तरह से जोड़ते हैं और उसका ड्रॉप AB पे कराएंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके EMF के इक्वल होगा। देखो लॉजिक क्या काम किया, जब करंट 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, करंट 0 होते ही हमने क्या निकाल दिया, इसको अप्लाई कर दिया। इससे रिलेटेड और छोटी छोटी बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में आज तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है, ये सर्किट अभी दोबारा भी डिस्कस करेंगे। आज तो बस सिर्फ ये बताया है कि जो पोटेंशियल मीटर है वो कब काम करता है बेटा, जब गैल्वेनोमीटर में करंट कैसी हो जाए, तो आंसर है 0 हो जाए। क्यों अच्छा है वोल्ट मीटर से वो बताया है, वर्किंग क्या करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, फॉर्मूले कैसे बनेंगे, अगली क्लास से बात करेंगे। तो ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है पोटेंशियल मीटर के बारे में।